बिहार का वोट युद्ध। अब की बार क्या है मुद्दे? सियासी शतरंज में जाति के मोहरे, किसकी किसके साथ डील, कौन इधर कौन उधर। नए चेहरे बिगाड़ेंगे खेल, क्या है MY समीकरण, बिहार का रण। बिहार में सियासत का पारा अब आसमान छू रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें टिक गई हैं दूसरे चरण पर, जहां दांव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि साख का है। 11 नवंबर को होने वाली वोटिंग में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी पूरा बिहार एक बड़ा रणभूमि बन चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी सीटें बचाने की जंग लड़ रही है, तो दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस सत्ता की राह खोजने में जुटी हैं। उधर ओवैसी सीमांचल में फिर से अपनी पकड़ दिखाने के मूड में हैं, तो मायावती भी कैमूर की जमीन पर किस्मत आजमा रही हैं। इस बार वोटिंग गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत कुल 18 जिलों में होने वाली है। इनमें मगध, मिथिलांचल और सीमांचल के साथ साथ यूपी बॉर्डर से सटे इलाके भी शामिल हैं, यानी कि बिहार के अलग अलग हिस्सों की राजनीतिक नब्ज इसी चरण में टटोली जाएगी। अक्सर राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे को वंशवाद पर घेरने की कोशिश की जाती है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में न केवल भाइयों के बीच बल्कि अलग अलग दलों से अपने राजनीतिक वजूद के साथ चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा सीट पर केंद्र में पूर्व राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन के दो बेटे यानी कि शाहनवाज आलम और सरफराज आलम के बीच आमने सामने की टक्कर है, तो वहीं राजद ने मौजूदा विधायक शाहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया है, तो तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम को जनसुराज पार्टी ने उतारा है। हालांकि इस सीट पर राजद उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण यादव का मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता से होने वाला है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस दूसरे चरण में किसका क्या क्या दांव पर लगा हुआ है। 2020 के चुनाव में इन 22 सीटों में से एनडीए ने लगभग 66 सीटों पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन को मिली 50 सीटें थीं। वहीं AIMIM ने 5 सीटों पर एंट्री मारी थी, तो बसपा और एक निर्दलीय ने भी खाते में एक एक सीट जोड़ी थी। यानी कि इस बार इन सभी पार्टियों को इन सीटों से ज्यादा कुछ लाना है। इनमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ था, जिसने 42 सीटें जीती थी। वहीं जेडीयू को सिर्फ 20 सीटें हाथ आई थीं। वहीं आरजेडी ने 33, कांग्रेस ने 11 और लेफ्ट यानी कि CPI-ML ने 5 सीटें 2020 के चुनाव में हासिल की थी। इस बार सबसे बड़ा दबाव बीजेपी पर है, क्योंकि ज्यादातर सीटें उसी के कब्जे में थीं। नीतीश कुमार की परीक्षा पहले चरण में हो चुकी है और अब बीजेपी और जीतन राम मांझी की अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। महागठबंधन की तरफ से इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस का सारा भार है। कांग्रेस 2020 में इस इलाके में कमजोर पड़ी थी, खासकर तब जब ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। इस बार ओवैसी का फोकस सिर्फ सीमांचल की 19 सीटों पर है, जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर मौजूद हैं। वहीं बसपा ने भी ध्यान कैमूर जिलों की सीटों पर केंद्रित किया है। मायावती ने यहां अपनी रैली करके पूरा माहौल सेट कर दिया है। दूसरे चरण की ये 122 सीटें बिहार की राजनीति का रुख बदल सकती हैं। अगर भाजपा अपनी पुरानी सीटें बचा लेती है तो एनडीए की स्थिति मजबूत रहेगी, वरना महागठबंधन की सत्ता की राह यहीं से मिल सकती है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जहां पर 65% से भी ज्यादा वोट डाले गए हैं और अब बारी है दूसरे चरण की, जहां पर देखना होगा कि वोटिंग परसेंटेज इस बार क्या रंग लाता है। इंतजार 14 नवंबर का है, जब बिहार में एक बार फिर से नई सरकार का ऐलान होगा। तो आप इस पूरे बिहार चुनाव पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।